नमस्कार शिक्षक साथियों। आज आपको पता ही था कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा सुनवाई था। 14 लाख लोग अभ्यर्थी इस केस पर नज़र बनाए हुए थे और आपको पता ही है कि देश के सबसे बड़े वकील चौथे नंबर पर उनका स्थान आता है पूरे देश में। मुकुल रोहतगी सर को हम लोगों ने इस मामले में हायर किया था, रखा था। हमारी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा जो बेंच गलत बेंच मिल गया, हिमा कोहली मैम का बेंच मिल गया, जिसके कारण ऑलरेडी वेस्ट बंगाल का मामला वहाँ पे एनआईए उसका गया हुआ था। वो पहले ही लगभग 10 दिन 15 दिन पहले ही वो डिसीजन दे चुकी हैं कि भाई आप जाइए हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से आइए। अब वही जो मामला है वो हम पे भी थोप दिया गया कि भाई एक ही मामला में हम अलग अलग डिसीजन कैसे दे दें। जब हमारे एडवोकेट साहब जो है लगातार जब विरोध करने लगे, लगातार जब बोलने लगे, प्रेशर बनाने लगे, तो मैम ने कहा कि नहीं, रूल्स है, प्लीज़ आपको जाना होगा, आप आइए, हम आपको रिलीफ देंगे। उन्होंने कहा कि आप एसएलपी लेके आइए, हम आपको रिलीफ देंगे, आपको जो है गवाई सर का बेंच या आपको स्पेशल बेंच दे देंगे। उन्होंने बार बार मतलब आप इतने सीनियर वकील हैं कि भाई जो उनका जो लहजा था वो बहुत जो जो क्योंकि वो हमेशा यदि वो चीज़ को पसंद नहीं आता तो उस बेंच में लोगों को डांट पड़ती है। लेकिन क्योंकि इतने सीनियर वकील थे कि रिक्वेस्ट करने लगे हिमा कोहली मैम की भाई आप जाइए हाई कोर्ट में, आपका हम सुनेंगे, आपका सारा। एक बात वो उन्होंने कहा कि आप रिव्यू में जाइए, तो हमारे एडवोकेट साहब कहे कि हम तो पार्टी नहीं थे, तो आपको सुनना होगा, हम रिव्यू कैसे हम दायर कर सकते हैं, हम तो वहाँ पार्टी नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप पार्टी नहीं थे तो कोई बात नहीं, आपका सारा बात सुनेंगे, आप जो कहेंगे एक एक चीज को कंसिडर किया जाएगा। लेकिन क्योंकि लॉ और रूल के अकॉर्डिंग हम बंधे हुए हैं, क्योंकि उनके मन में पहले से ही एक बात था कि भाई हम ऑलरेडी इसी मामले में हम हाईकोर्ट में भेज चुके हैं वेस्ट बंगाल को, तो आपको एक ही मामला में अलग कैसे हम जो है डिसीजन दे दें। तो इस तरह का जो चीज़ें थी, इसी की वजह से मुझे पुनः पटना हाई कोर्ट में या फिर जो भी हमारे साथ केस टैग था उस राज्य में कहा गया कि आप हाई कोर्ट से डिसमिस करा के आइए, एसएलपी लेके आइए, तब आपकी हम सारी बातों को सुनेंगे। तो खैर उसके लिए चिंता नहीं करना है, हौसला जो है तो हमारा आज, क्योंकि एक बहुत बड़ा बजट, क्योंकि हम क्षमता से ज़्यादा, औकात से ज़्यादा बड़ा वकील हम लोगों ने रखा था, इसलिए रखा था कि आज हो सकता है कि बेहतर सुनवाई होगी तो हमारा जीवन बदल सकता है। हमारा जीवन में जो समस्याएं हैं, हमारी पूरी तैयारी थी, हमारे पूरे टीम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए थे, 2 दिन से ब्रीफिंग चल रहा था, तरीके से हम एडवोकेट साहब को सारा बात बता रहे थे। एक मॉर्निंग में भी हम लोगों ने मीटिंग रखा था कि कोई भी चूक ना हो जाए, और पूरी तैयारी के साथ हम कोर्ट में गए थे। लेकिन ऑलरेडी हिमा कोहली मैम पहले से डिसाइड करके आई थी, पहले से पढ़ के आई थी कि ना इस मामला में हमने ये डिसीजन दिया और हमको यही डिसीजन देना है। तो खैर कोई बात नहीं है, हमको सबसे बड़ा अच्छा बात तो ये हुआ कि कोर्ट ने खुद कहा कि हम आपको जो है आप विड्रॉल कर लीजिए। कोर्ट ने कहा कि हम आपको लिबर्टी देते हैं, आपको 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 हम लिबर्टी दे रहे हैं कि आप मामला को विड्रॉल कर लीजिए, विड्रॉल करके पुनः आइए। मतलब कोर्ट ने हमको इतना रियायत और सॉफ्ट हमसे बिहेव किया कि कोई बात नहीं है, आप आ गए हैं तो आपको कोई बात नहीं है, हम आपको जो है विड्रॉल करा देते हैं, आप विड्रॉल आप कर लीजिए। तो हमारा केस विड्रॉल कर लिया गया है, वापस कर लिया गया है। एक ही लॉस हुआ है कि हमें पैसों की क्षति हुई है। खैर, लेकिन अब कोर्ट भी अब आगे से हमको सुनेगा, क्योंकि वो कोर्ट ने कमिटमेंट कर लिया है कि आप एसएलपी लेके आइए, हम लार्जेस्ट बेंच में भेज देंगे या फिर गवाई सर के बेंच में भेज देंगे। उसके बाद हमारा जो एडवोकेट साहब जो हैं वो लंच के दरमियान जो है ऑफ कोर्ट भी जाके मुलाकात किए हैं और कमिटमेंट किया गया है कि नहीं, जो भी है समस्या है आपको सुना जाएगा, लार्जेस्ट बेंच में आप बोलेंगे तो भेजा जाएगा। हालांकि सब बात हमको नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप लोग अभ्यर्थियों को बताना चाहते हैं कि कोर्ट आपके पक्ष में है अभी, क्योंकि पहले डिसीजन दे चुका था, इसलिए वो लॉ के अकॉर्डिंग बंधे हुए हैं। इसीलिए हमें कहा गया कि आप हाई कोर्ट जाइए। हम लोग करेंगे तैयारी हाई कोर्ट का, उसमें कोई चिंता नहीं करना है हम लोग। लेकिन हाँ, इसमें वक्त लगेगा,
समय लगेगा। कितना दिन समय लगता है, क्योंकि हाईकोर्ट में जल्दी सुनवाई होता नहीं है, अभी मेंशनिंग भी नहीं हो रहा है, आप स्लिप पे मेंशनिंग होता है। हम लोग करेंगे, आराम से धीरे धीरे काम करेंगे, इसको जीतेंगे। देखिए जीवन में अब कुछ रहा नहीं है, अब नौकरी करना है, लड़ाई लड़ना है हर हाल में। इस डिग्री को आज मान हो, 6 महीना में मान हो, 3 महीना में मान हो, 9 महीना में मान हो, जब हो तब होगा। और हर हाल में जैसे हो, जिस तरह से हो, हम लोग करेंगे। और हमेशा हमारा मानना है कि जीवन में हम एक ही काम गलत किए हैं कि एनआईएस की डिग्री हम हमेशा महंगा काम करते हैं। बस यही एगो काम किए हैं कि एनआईएस की डिग्री सस्ते में हम लोग, सस्ता क्या आप कह सकते हैं कि तो भाई तो उतना ही कॉस्ट लग गया है। लेकिन खैर जो भी हो, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब हर हाल में इस डिग्री को हम लोग मान करा के रहेंगे। हमारा यही प्रेयर है कि जो बात नहीं न्यायालय में हो पाया है, वो बात पुनः यदि हम कहेंगे तो कंसिडर होगा। आपको हम बता देते हैं, जब मुकुल रोहतगी सर के यहाँ हम लोग केस लेके गए थे और हम लोगों ने अपना बात को रखा, और हमारे जो एआरओ साहब कहे कि ऑलरेडी डिसाइडेड मामला है, तो वो चौंक गए। रहे डिसाइडेड मामला मतलब ऑलरेडी यदि कोई सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आ जाता है तो वो पत्थर का लकीर हो जाता है। लेकिन उसके बाद हमारे एआरओ साहब ने, हमारे एडवोकेट साहब पूरा तरीके से चीज़ों को बताया कि सर इसमें ये छूट गया है, ये बातें करना था, ये डॉक्यूमेंट लगाना था। तो बोले हाँ ये तो गलत हुआ है, ये तो कंसीडर होगा, ये तो गवाई सर के ही बेंच में मामला जाएगा, या लार्जेस्ट बेंच मिलेगा, 3 बेंच मिलेगा, तो वहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि बड़ा वकील जो है कोई गलत केस रहेगा तो लेगा ही नहीं डिसाइडेड मामला को, क्योंकि उनको पैसा की कमी नहीं है। यदि हमारे केस में मेरिट नहीं होता तो वो केस लेते ही नहीं। बड़ा वकील को पैसा का मोह नहीं होता है, वो केस किसी भी हालत में हारना नहीं चाहते हैं। तो खैर तब होगा। और हर हाल में जैसे हो, जिस तरह से हो, हम लोग करेंगे। और हमेशा हमारा मानना है कि जीवन में हम एक ही काम गलत किए हैं कि एनआईएस की डिग्री हम हमेशा महंगा काम करते हैं। बस यही एगो काम किए हैं कि एनआईएस की डिग्री सस्ते में हम लोग, सस्ता क्या आप कह सकते हैं कि तो भाई तो उतना ही कॉस्ट लग गया है। लेकिन खैर जो भी हो, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब हर हाल में इस डिग्री को हम लोग मान करा के रहेंगे। हमारा यही प्रेयर है कि जो बात नहीं न्यायालय में हो पाया है, वो बात पुनः यदि हम कहेंगे तो कंसिडर होगा। आपको हम बता देते हैं, जब मुकुल रोहतगी सर के यहाँ हम लोग केस लेके गए थे और हम लोगों ने अपना बात को रखा, और हमारे जो एआरओ साहब कहे कि ऑलरेडी डिसाइडेड मामला है, तो वो चौंक गए। रहे डिसाइडेड मामला मतलब ऑलरेडी यदि कोई सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आ जाता है तो वो पत्थर का लकीर हो जाता है। लेकिन उसके बाद हमारे एआरओ साहब ने, हमारे एडवोकेट साहब पूरा तरीके से चीज़ों को बताया कि सर इसमें ये छूट गया है, ये बातें करना था, ये डॉक्यूमेंट लगाना था। तो बोले हाँ ये तो गलत हुआ है, ये तो कंसीडर होगा, ये तो गवाई सर के ही बेंच में मामला जाएगा, या लार्जेस्ट बेंच मिलेगा, 3 बेंच मिलेगा, तो वहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि बड़ा वकील जो है कोई गलत केस रहेगा तो लेगा ही नहीं डिसाइडेड मामला को, क्योंकि उनको पैसा की कमी नहीं है। यदि हमारे केस में मेरिट नहीं होता तो वो केस लेते ही नहीं। बड़ा वकील को पैसा का मोह नहीं होता है, वो केस किसी भी हालत में हारना नहीं चाहते हैं। तो खैर आज हम लोगों को जो है, उसके बाद भी हम लोगों को माननीय विद्यमान जो है मुकुल सर ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि आप आइए दोबारा, आप वहाँ से डिसमिस करा के आइए और हम इसको तरीके से लड़ेंगे आप लोगों को। क्योंकि हम लोगों को चेहरा देख के उन लोगों को लग रहा था कि सब बच्चा सब कितना परेशान है, और क्योंकि हम लोग इतना तनाव में हो गए थे कोर्ट में कि मतलब आपको हम लोग बता नहीं सकते हैं कि भाई सुनवाई, क्योंकि बहुत उम्मीद लेके हम लोग यहाँ पहुँचे थे और बहुत पाई इकट्ठा करके हम लोगों ने, क्योंकि इतना बड़ा वकील आज तक हम लोगों ने जीवन में नहीं रखा है, रख के सुनवाई कराने का हम लोगों ने प्रयास किया है और आगे भी हम लोग करेंगे और हर हाल में जीतेंगे। जो अभ्यर्थी वंचित हैं उनको न्याय मिलेगा। हमको नहीं पता कब न्याय मिलेगा, कितना समय लगेगा,
लेकिन इतना पता है कि डिग्री हमारा एलिजिबल है और हमको न्याय मिलेगा। तो जितने भी हमारे साथी हैं, ऐसा नहीं है कि खेल खत्म हो गया है। लोग ग्रुप में लिख रहे हैं कि अब क्या होगा, तो जीवन बर्बाद हो गया, खेल खत्म हो गया। खेल तो अभी बहुत बाकी है। जब तक पूरा बात हम कह नहीं लेंगे कोर्ट को, अपना कलेजा नहीं शांत कर लेंगे सारा मामला बता के, कोर्ट को कंसिडर करना होगा, करेगा नहीं करना होगा, नहीं करेगा, वो बात का चीज है। लेकिन हम अपना बात तो कहें, हम हमारा राज्य बात तो कहे कि साहब ये चीजें हैं, हमारा करिकुलम ये है, पाठ्यक्रम ये है। तो खैर जो भी मैं विशेष क्या कहूँ, इस अब अभी हम लोग दिल्ली में ही हैं और रहेंगे। कल पुनः मीटिंग है हमारा, मुकुल रोहतगी सर से दोबारा मीटिंग है शाम में। उसके बाद मीटिंग के बाद क्या रणनीति होती है, कैसे हमको हाईकोर्ट में जाना है, क्या रास्ता हमको बताते हैं, उसी रास्ते पे हम लोग को चलना है। और चल के पुनः SLP लेके हम लोग सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और तरीके से हम लोग जीतेंगे। आपको चिंता नहीं करना है। हमको परेशानी हो रहा है, हम पिछले 2 महीना 3 महीने से केस की तैयारी में थे और आपको लगातार गांधी मैदान में मीटिंग पर मीटिंग करके पाई इकट्ठा किए हैं, लोगों को जोड़े हैं, मुहिम बनाए हैं, दूसरे राज्यों को जोड़े हैं। सारा को जोड़ने के बाद यदि इतना बड़ा झटका लग जाए कि कोर्ट कह दे कि नहीं हम आप फिर से आइए, तो हमारे लिए तो दुख की बात है, हमारे सारे अभ्यर्थियों के लिए दुख की बात है। लेकिन हौसला हमको छोड़ना नहीं है। न्यायालय में है तो न्यायालय में वक्त लगता है, लेकिन न्याय मिलेगा। बस इतना ही कहना है। बाकी अपडेट, अभी हम लोग दिल्ली में ही हैं, रहेंगे कुछ दिन, अभी 2-3 दिन अभी यहीं पे हैं हम लोग। सारा जब तक पूरा मापदंड तय नहीं कर लेते हैं तब तक हम लोग यहाँ से नहीं आएंगे और पूरी तैयारी के साथ फिर जोर शोर से हम लोग इस मामले में लगेंगे। SLP लेके आएंगे, सुनवाई होगी, लार्जेस्ट बेंच का हम लोग अपील करेंगे, नहीं तो गवाई सर के भी बेंच में जाएगा। तो मुझे पता है कि बड़े वकील के साथ हम जाएंगे तो बात को मनवा ले। जैसे आज क्या हुआ, आप हिमा कोहली के बेंच में कोई मामला बिना डांटे हुए किसी को छोड़ती ही नहीं है, लेकिन हमारा मामला गया तो वो प्लीज और रिक्वेस्ट करने लगे कि आप प्लीज हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट से रिजेक्ट कराइए, उसके बाद आइए, हम आपका पूरा बात सुनेंगे, आपका समर्थन करेंगे, आपको रिलीफ दिलाएंगे, लार्जेस्ट बेंच में भेजेंगे। तो इतना दम होता है बड़ा वकील में कि भाई वो अपनी बातें, हालांकि बहस बहुत देर नहीं हुई, 5-6 मिनट का हुआ, लेकिन इतना में ही कोर्ट को लग गया कि नहीं भाई वाकई जो है, उनको लगा है कि भाई हम पिछले बार जो हाईकोर्ट में भेजे हैं उसी के वजह से दोबारा एक ही मामला में अलग अलग निर्णय वो लॉ बॉन्ड से बंधी हुई हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। खैर हमको तो पहले से ही थोड़ा सा आशंका था कि भाई इस बेंच में बहुत कुछ हमको रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि बड़े वकील के साथ जाएं तो हमको मौका मिले। लेकिन कोई बात नहीं है, न्यायालय ने कमिटमेंट किया है आपसे कि आप आइए, हम आपको सुनेंगे, तो हम जाएंगे, कराएंगे सारा काम। तो हमारे बाकी साथी हैं वो भी अपना कुछ टेक्निकल, हम लोग कितना मजबूत हैं, हमारे जो है धीरेन्द्र जी काफ़ी इसमें स्टडी किए हैं, आपको शॉर्ट में चीज़ों को समझाएंगे, क्योंकि आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है जब कोई हार होता है। हार किया, हमको कहा कि ठीक से दोबारा आइए, हमको विड्रॉल करा दिया गया, कहा कि भाई आप दोबारा आइए। हमारा क्या बिगड़ा है? बिगड़ा यही है कि हम फाइनेंशियली कमज़ोर हो गए, हमने पाई इकट्ठा किया था, हमारा पैसा खत्म हो गया। कोई बात नहीं है, फिर जोड़ेंगे पैसा, फिर लड़ेंगे, नियोजित शिक्षक फंडिंग करेगा, आपको चिंता नहीं करना है। बाकी धीरेन्द्र जी अपना बात करेंगे। साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुशवाहा मध्य प्रदेश से आ गया था 2 दिन पहले मुकुल सर की ब्रीफिंग। धीरेन्द्र जी काफ़ी इसमें स्टडी किए हैं, आपको शॉर्ट में चीज़ों को समझाएंगे, क्योंकि आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है जब कोई हार होता है। हार किया, हमको कहा कि ठीक से दोबारा आइए, हमको विड्रॉल करा दिया गया, कहा कि भाई आप दोबारा आइए। हमारा क्या बिगड़ा है? बिगड़ा यही है कि हम फाइनेंशियली कमज़ोर हो गए, हमने पाई इकट्ठा किया था, हमारा पैसा खत्म हो गया। कोई बात नहीं है, फिर जोड़ेंगे पैसा, फिर लड़ेंगे, नियोजित शिक्षक फंड करना है। सब आप लोग निराश हैं, मुझे पता है,
लोग परेशान हैं, कई लोगों का फ़ोन भी आया था मेरे पास, लोग रो भी लग भी रहे हैं। अब क्या करें, नसीब में जो लिखा होगा सो होगा। अब क्या कर, अब लड़े ना तो छोड़ दें। अब क्या करें, विकल्प तो यही है कि हम लड़ें और लड़ते रहे। हमारे साथ सारे साथी यहाँ पे 7 दिनों से रुके हुए हैं। अब छोड़ भी नहीं सकते हैं इसको। यदि छोड़ दें तो फिर क्या होगा। तो हमारी तो मजबूरी है लड़ना, और आप कहते भी हैं कि लड़िए, और सब कोई कह दे कि नहीं लड़िए, तो फिर भी हमारी नौकरी है, हमको तो लड़ना ही होगा, क्योंकि हमको 6 to 8 में जाने से वंचित किया गया है। और जीत मिलेगा, आपको चिंता नहीं करना है, घबराने की बात नहीं है। तनाव तो है, तनाव तो मुझे भी है। अब तनाव लेने से क्या होगा, हर हाल में इस मामले को हमको देखना है, और आगे की जो भी रणनीति होगी, कल हमारे जितने भी है एडवोकेट साहब से पुनः मीटिंग है। मीटिंग के बाद जो भी निर्णय होगा आपसे हम लोग साझा करेंगे। फिलहाल के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।